यूट्यूब फैमिली, अभी 6 बज रखे हैं। तो यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी 6 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे मैंने मंदिर के पर्दे खोल दिए थे और लाइट खोल दी थी। सुबह के टाइम पे खोल दो ना तो सही रहता है। तो फिर पूजा करने के बाद ही बंद करती हूँ बाद में मैं। तो अब मैं आ गई थी यहाँ पे, थोड़ी देर घूमी थी बाहर से। ऐसी छत पे तो गई नहीं थी, पर बाहर से थोड़ी देर बरामदे में ही अपने लगा लिए थे 10-15 चक्कर। तो बाहर से ही घूम करके आ गई। और सुबह सुबह के टाइम पे ना अच्छा लगता है बाहर से। तो फिर अंदर आ गई थी। मैंने कहा चलो अब काम कर देती हूँ। उठी कब से थी मैं, तो अब मैंने कहा काम शुरू कर लेते हैं अपने, और साथ में ब्लॉग भी शुरू कर लेते हैं। तो आप सभी ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आ गई, खिड़की खोल दी थी मैंने। रात को ना बंद कर देती हूँ, सुबह के टाइम पे खोल देती हूँ, हल्का सा बंद करती हूँ, क्योंकि नहीं तो ये ऐंठ जाती है खिड़की, तो इसीलिए खुलती नहीं है फिर मुझसे। और यहाँ पे मैं पोछा मार लूँगी थोड़ा सा, रात का जो भी होता है पोछा। तो मैं थोड़ा सा मैंने का काम जल्दी करती हूँ, छत में जा करके थोड़ा सफाई कर लेंगे। रिसोर में जाएंगे, घास भी बहुत सारी हो रखी है, उसको उखाड़ दूँगी सोच रही थी। पर ये इस पेट में दर्द हो रही, बोला पता नहीं तबीयत सही नहीं है कि। तो वो लेटा हुआ है, तो मैंने कहा चल फिर थोड़ी देर में दवाई दे दूँगी उसको एक। तो यहाँ पे मैं अपना काम कर लेती हूँ, तो बाद में ही करेंगे फिर। अब देखिए, वैसे मौसम सही था ना, तो मैंने कहा थोड़ा उखाड़ देता है, ये भी तो उखड़ जाता ना घास, क्योंकि बहुत ज़्यादा घास हो रही है मुझसे ना, निकल ही नहीं रही हो, इसीलिए। तो अब कल को ही करेंगे अब छत का काम। वैसे मौसम तो आजकल ठीक ही है, धूप अभी तो मतलब हल्के हल्के से ही बादल लगे हैं। दिन में धूप ही आ गई थी, फिर गर्मी थी मतलब बहुत ज़्यादा। तो अब यहाँ पे मैंने कहा रात के बर्तन रख दिए थे, थोड़ा बहुत ही थे, तो अब मैंने कहा पानी पी लेती हूँ थोड़ा नॉर्मल सही। तो इसमें से एक ही गिलास पीती हूँ, ज़्यादा नहीं पीती। मैं सुबह के टाइम पे एक गिलास निकाल लिया था। बाहर से आ गई थी, मैंने कहा चलो सीढ़ी में बैठ के पीते हैं। बाहर ठंडा ठंडा मौसम भी हो रहा है, और मौसम ना मतलब थोड़ा बहुत चेंज ही हो गया। वैसे सुबह के टाइम पर भी ठंडा ही रहता है बाहर से तो, और शाम के टाइम पर भी ठंडा रहता है, और रात को तो खैर ठंडा ही होने लग गया। अब मैं 8-9 बजे के बाद तो मैं पंखा ना कम कर देती हूँ। फिर आधी रात को तो कम में चलता है, फिर आधी रात के टाइम पे ना मैं बंद कर देती हूँ। 1-2 बजे के टाइम पे बंद ही कर देती हूँ, फिर ठंडा हो जाता है। रात को ठंडा ही है वैसे मौसम में, रात को गर्मी नहीं है, पर दिन में धूप आती है तो ना तब बहुत गर्मी होती है। तो यहाँ पे अच्छा लग रहा था बाहर पे ना, ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही थी। तो थोड़ी देर यहाँ पर से यहाँ पर बैठ करके मैंने कहा पानी पी लेते हैं। सुबह सुबह बैठ करके शांति से पानी पी लो तो अच्छा लगता है। और यहीं पर ही घूमी थी सुबह के टाइम पे, छत में जाऊँ सोच रही थी, फिर नहीं गई। फिर मैंने कहा यहीं पर ही घूम लेती हूँ थोड़ा सा। तो अब पानी पीने के बाद फिर अपने कामों में लग जाऊँगी। तो अब मैं बैठी भी थी यहाँ पे, तो मौसम दिखाती हूँ आपको। ये देखिए आज का मौसम कितना अच्छा लग रहा है। आसमान नीला नीला सा साफ हो रखे, और ऊपर ऊपर को बादल भी लगे हुए हैं यहाँ को। कभी थोड़ा थोड़ा बादल, थोड़ा थोड़ा आसमान साफ़ रहता है आजकल। तो दिन में तो बहुत गर्मी होती है, आज तो बहुत भयंकर वाली धूप आई थी दिन में। तो अब यहाँ पर आ गई थी मैं, तो मैंने कहा चलो झाड़ू लगा लेती हूँ। अब अंदर से लगा के ले आई थी, तो हम यहाँ पर से लगा लेती हूँ झाड़ू को। और ये पर्दे के यहाँ पर ना थोड़ा सा कील निकल गई है, थोड़ा इधर की साइड की ना, तो मुझसे ना लगी नहीं रही। एक तो पत्थर जैसा पता नहीं क्या है ना, वो हो ही नहीं रहा, उसमें अटक ही नहीं रही कील, वो ठुक ही नहीं रहा मुझसे। तो ऐसे अटका रखा मैंने उनका, एक बार निकालूंगी धोऊंगी तो नहीं ना, फिर मुझसे लगने के ही नहीं है। तो मुश्किल हो जाती है। मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी, और ये झाड़ू का इतने दिन हो गए इससे झाड़ू लगाते लगाते, और अभी भी ना इसके वो गिरते नहीं है, पूरा जैसा गिरता है झाड़ू का जो, वो ही गिर रहा है यहाँ पे। तो अब झाड़ू लगा लेते हैं। सुबह सुबह तो कामों की भाग दौड़, काम इतने सारे हो जाते हैं, बौछार। सुबह अकेले अकेले ये भी करो वो भी करो, तो छत का काम हुआ नहीं। फिर ये सोया है तो मन अजीब सा हो गया। मैंने कहा नहीं तो आज मैं सोच रही छत साफ़ कर देती हूँ। मैंने कहा ये काट देता, कटेंगे तो खैर इसको भी इससे भी नहीं, घास तो खैर काटना नहीं आता, लेकिन थोड़ा उखाड़ देता हाथ से, कुटला मार मार के ना, जैसे थोड़ा थोड़ा। तो सारे ना सभी गमलों में हो रखे वैसे तो, पर बीच में बहुत ज़्यादा हो रखा। उसी समय मैंने गलती करी, पतिदेव साफ़ करके गए थे ना मेरे, तो उसी समय निकालते रहती ना, थोड़ा थोड़ा तो निकल जाता, पर वो छोड़ दिया। फिर बारिश भी हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो छत में जाने लायक हुआ भी नहीं था, तो उतने में उतना ही बड़ा हुआ हो, तो अब पूरा ही खाली हो जाता हो किसी भी तरीके से, तो साफ़ हो जाता फिर थोड़ा। तो अब यहाँ पर मैंने कहा चलो झाड़ू लगाती है। यहाँ पे ना कीड़ा था, ये कीड़े आ जाते पता नहीं कहाँ से। तो अब मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से झाड़ू लगा लेती हूँ। अब नीचे का ही काम कर लेती हूँ, अब छत में का तो क्या ही करूँ फिर। तो अब नीचे का ही करती हूँ मैं। झाड़ू लगा रही थी यहाँ पे,
साथ में क्या ही बोलो हो जाती है। कभी कभी ना ऐसा बोलना ही नहीं आता है कि क्या बोलूँ क्या बोलूँ। कभी कभी इतनी सारी बातें आती हैं कि सभी करते रहो वाली हो जाती है। इतनी करो बोलते बोलते भी ऐसा ऐसा लगता है ना जैसे बात ही कम पड़ गई है, ब्लॉग ही ख़त्म हो गया है। और कभी ब्लॉग चलते रहता था क्या बोलूँ हो जाती है। तो अभी यहाँ पे झाड़ू मैंने लगा दिया था, तो फिर उसके बाद मैं अंदर आ गई थी। मैंने कहा पोछा लगा लेती हूँ। बाहर से मैंने पानी भी रख रखा है, तो मतलब वो लगा रखा ना पाइप, तो उससे मैं बाहर को भी ना धोते रह रही हूँ। मतलब बाहर बरामदा भी धोते रहती हूँ। पानी भर जाता ना फटाफट तो उसको धोते रहती हूँ। बाहर से ना पानी इकट्ठा हो जा रहा है, पता नहीं रास्ता थोड़ा ना वो हो गया घास वहाँ पे, तो कल को फावड़े से उससे ना सही करना, नहीं तो रास्ते में ना सारा पानी पानी हो जा रहा है, अंदर से सारा पानी जा रहा है। तो सफाई करो तो ना, एक तो खेतों से भी पता नहीं पानी आ रहा है, पीछे को पानी चल रहा है क्या चल रहा है, रास्ते में पूरा पानी हो रखा है। तो और सुबह के टाइम पे काम वाम होता है तो इतना सारा पानी गिरता है ना, सफाई करो तो फिर पानी हो जाता है। तो यहाँ पर आ गई थी अब मैं, और बाहर से ना पानी इकट्ठा हो रखा है। मैंने कहा फटाफट मार देती हूँ यहाँ पर से, क्योंकि पानी बहुत सारा हो रखा है वहाँ पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर, आज तो साफ़ ही था, इतनी ज़्यादा मट्टी यहाँ पत्ते वत्ते कुछ नहीं थे। जब बारिश होती है ना तभी बहुत सारे छत से भी आ जाता है, तभी होता है। तो आज पर साफ़ ही था, पर मैंने कहा चलो फटाफट पानी डाल के ना यहाँ पे मैंने साफ़ कर दिया था। वाइपर मार देती थोड़ा जल्दी सूख जाएगा। जल्दी सूख तो गया था, लेकिन फिर उसके बाद ना मुझे दोबारा फिर धोना पड़ा। फिर तो मट्टी हो गई थी, क्योंकि गाड़ी का ना पीछे का ना टायर ही नहीं उठ रहा था, जाम हो गया था बिल्कुल। इससे मैंने कहा राशन आ रखा था कंट्रोल में, थोड़ा सा मैंने कहा दाल आ रही, दाल ले और चीज़ तो नहीं लाते हम। तो ये जाने लगा तो पीछे का ना टायर ही नहीं उठा, ये बिल्कुल ही जाम हो गया, चला ही नहीं कितना। फिर गाड़ी इसको धोया, कितना धोया, मट्टी भी बहुत निकली। फिर साफ़ करा इसे, फिर गाड़ी वाले को बुलाया घर में ही, फिर तब उसने सही करा, तब जाके गाड़ी सही हुई। नहीं तो बिल्कुल जाम हिल ही नहीं रहा था, हिला ही नहीं पीछे से। तो आज 2 बार की सफाई हो गई मेरी बाहर की। तो अभी सुबह की सफाई है, तो सारी सफाइयाँ मेरी हो गई है, अंदर भी बाहर भी। तो यहाँ पर भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो बस रिसु मेरा भी सोया हुआ है, पेट में दर्द हो रही बोल रहा, पता नहीं पेट में भी सर में भी लगा हुआ है। मैंने कहा सो जा फिर। तो यहाँ पे भी इधर भी सारी सफाई हो गई है मेरी, और अब सीधे मैं नहाने जाऊँगी। कपड़े भी ज़्यादा नहीं है आज, तो ज़्यादा धोने ही नहीं मैंने। तो मैं पहले मैं अन्नी यहाँ पर आ गई थी। मैंने कहा पहले चाय पीती हूँ, अभी टाइम था ना, अभी 7 बज रखे थे शायद मेरे ख्याल से। तो मैंने कहा चाय पी लेते यार एक बार, फिर जाऊँगी नहाने के लिए। फिर चाय पीने बैठ जाती हूँ, तो फिर उसका थोड़ा सा ना फ़ोन देखो, तो फिर फ़ोन देखने में भी कितना टाइम लग जाता है। इसलिए सुबह सुबह ना ज़्यादा नहीं देखती मैं, क्योंकि फिर फ़ोन पर टाइम चला जाता है, तो फिर काम बस ही रह जाता है। इससे पहले फटाफट काम, फ़ोन बाद में ही देख लो। पर सुबह के टाइम में थोड़ा बहुत मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे वो रखी हुई थी ना इलायची होती है, जो इलायची काफ़ी पुरानी हो गई है, तो मैंने कहा इसको ना थोड़ा कूट करके चाय पत्ती में डाल देती हूँ। आज अदरक भी नहीं था, तो चाय में डाली थी, फिर मैंने कहा चाय पत्ती में ना मिक्स कर देती हूँ। वैसे तो मैं चाय पत्ती ना इलायची वाली मंगाती हूँ, तो पर मैंने कहा इसको ना कूट करके ना थोड़ा सा और डाल देती हूँ इसमें। बहुत पुरानी है, पुरानी हो गई काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ले आए थे एक बार पतिदेव ना, तो ऐसी रखी हुई थी। तो इसमें मैंने मिक्स कर दिए सब कूट करके। तो चाय पत्ती से डालना अच्छी लगती है चाय में, स्वाद आता। मुझे इलायची वाली चाय अच्छी लगती है। तो ये देखिए, और मैं अदरक कल सामान तो मंगाया था रिसु से, अदरक मंगाना ही ना भूल गई थी मैं। तो बिना अदरक की भी चाय अच्छी बन जाती है वैसे। पकाओ चाय को खूब पकाओ ना तो अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैंने चीला बनाऊँगी, चीले के लिए निकाल लगा, सब मिक्स कर दिया है। इसको ना घोल करके जाऊँगी मैं नहाने के लिए। तो चाय मेरी बन गई है, तो आप सब भी पी लीजिए दोस्तों चाय। तो अब मैं थोड़ी देर ना बैठ करके यहाँ पे चाय पी लेती हूँ आराम से। तो फिर उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, नहा करके मैं आ गई थी। और कपड़े भी थोड़ा सी थे मेरे ही थे, 1-2 कपड़े रिसु के थे, तो धो करके मशीन में ही डाल दिए। तो यहाँ पे मेरी हो रही थी पूजा, और जब पूजा कर लो घर में ना फिर अच्छा लगता है। झाड़ू पोछा करने का, नहा धो के अपने पूजा करो आराम से, तो अच्छा लगता है घर में। तो यहाँ पे सब जगह आरती दे दूँगी मैं। तो इसको भी उठा रही थी, मैंने कहा उठ जा अब। तो मैंने कहा अभी पता नहीं 8 बज गए थे, मैंने कहा तो इसको एक दवाई दे दूँगी, गोली दे दूँगी। एक गोली रखी हुई ना खाने के साथ, नाश्ते के साथ। तो चीला बनाना बोला था मम्मी, मैंने कहा अच्छा चीला बना दे। शाम को मैंने खाना ही नहीं बनाया था रात के टाइम पे, क्योंकि भूख ही लग रही थी मुझे भी। ये भी बोलना मैं नहीं खा रहा, मैंने कहा तू खा रहा था तो बना देती हूँ, नहीं बोला था, फिर मैंने नहीं बनाया। तो मैंने कहा चीला बना दी थी। सुबह के टाइम पे फिर एकदम से भूख लग जाती है ना, तो फिर मैंने कहा यहाँ पे पहले मैं ना कपड़े डाल देती हूँ। कपड़े सूख ही गए थे, मैंने कहा यहाँ पे बाहर से ही ना डाल देती हूँ कपड़ों को, मतलब मशीन में सुखा दिए थे मैंने, थोड़ा सी कपड़े हैं तो यहीं पर डाल दूँगी। धूप तो थोड़ी देर में ही आई थी, अभी तो टाइम ही है, अभी धूप नहीं आई थी एकदम से, हल्का हल्का सा उजाला जैसा दिख रहा था धूप का, बस हो गया। बाकी बादल जैसे भी आ रहे थे। तो कपड़े यहाँ पे मैंने डाल ही दिए हैं। तो बेसन का और सूजी का चीला बनाऊंगी। मैंने ना उसका चीला नहीं बना रखा, कभी बनाते ना बहुत से लोग मूंग की दाल
मूंग दाल का चीला बनाते हैं, किसका बनाते हैं, कभी बनाया नहीं, कभी बना के देखूँगी इसका भी। मैं ज़्यादातर बेसन का, सूजी का ही बनाती हूँ, इसका ही अच्छा मानते हैं ना। तो इसमें मैंने हर सब कुछ मिला दिया, धनिया भी, कस्तूरी मेथी भी, सब कुछ मिला रखा था इसमें। तो जीरा भी डाल रखा, जीरा भी ऐसे डाल देती हूँ। और अब मैं बनाने लग गई थी इसको ना, आजकल इसी वाले तवे में बनाओ, कि वाले तवे में मत बनाओ, वो अच्छा नहीं होता। कि नॉन स्टिक वाले में तेल कम लगता है ना, उसमें कभी कभी तो तेल भी नहीं लगता बिल्कुल उसमें। तो ये ना वीडियो में देखने के चक्कर से ना ये पलट गई, एक हाथ में फ़ोन पकड़ रखा, एक हाथ से बना रही हूँ, तो उसमें देखने के चक्कर से ना वो टूटी गया। फिर मैंने ना इसको जोड़ जाड़ करके बिल्कुल सही कर दिया, कि छेद वाला नहीं होना चाहिए ना, चाहे रोटी हो चाहे चीला हो, छेद वाला नहीं खिलाना चाहिए। तो इसलिए मैंने ना इसको बराबर कर दिया सब ढक ढुक करके। तो यहाँ पर बन रहा है, और तवे में इसको, लोहे के तवे में अच्छा लगता है, इसी में बनाऊँगी। मैंने कहा इसमें तेल ज़्यादा लगता है, उसमें नहीं लगता है, नहीं किसी में बनाओ उसमें अच्छे नहीं होते हैं। मैंने कहा चल इसी में बनाती हूँ। चीले ना बड़े अच्छे हो रखे थे। तो यहाँ पे इसको दे दिया, ये अपने ले जा रही है। इसमें ना मैं थोड़ा सा ही निकाल रखा है टमाटो सॉस, पैकेट रखे हुए हैं ना 1-2, तो मैंने कहा डाल दी, कैसा होता है, सब खाते हैं ना इसको। कितने लोगों को देखा है, कोई चीले के साथ चाउमीन में मिला करके भी खाते हैं ना, पर मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं खाती नहीं ऐसी चीज़ें। पर ये मीठा मीठा सा हो रखा था थोड़ा सा ना, अभी ले आई थी मैं। तो अब हमारा नाश्ता हो रखा था, नाश्ता करने के बाद फिर मैंने किचन की ना सारी साफ़ सफाई कर दी थी यहाँ पे। तो अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रखा, 9:15 का काम मेरा सारा हो गया है। तो चलिए इसी के साथ ही ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं। कल को एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।